हर्ष विहार दोहरे हत्याकांड में पुलिस के हाथ नहीं लगे आरोपी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस कर रही है फरार आरोपियों की तलाश। कृष्णानगर का मशहूर गोंडली चौक बना गंदगी का अड्डा। कूड़े के अंबार और पब्लिक टॉयलेट की सफाई न होने से लोग परेशान। पार्षद बोले मार्केट एसोसिएशन को भी देना होगा सहयोग। राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ पीड़ित बद इंतजामी से परेशान। 2023 की बाढ़ से कमजोर दिखी इस बार की व्यवस्था। खाने की कमी से जूझ रहे प्रभावित परिवार। पंखे, लाइट और गद्दों जैसी बुनियादी सुविधाओं का है अभाव। ककड़ुमा कोर्ट के वकील फिर सड़क पर उतरेंगे। कोर्ट में फिर से कामकाज ठप होने की आशंका। वकीलों ने कहा मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगी हड़ताल। मधु विहार पुलिस ने सुलझाया मोबाइल स्नैचिंग का मामला। 3 शातिर स्नैचर को किया गिरफ्तार। अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद। नशा और ऐशो आराम के लिए झपटमारी करते थे आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस को अभी तक सफलता हासिल नहीं हो पाई, जबकि मुख्य आरोपित 2 भाइयों समेत फरार चल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि फरार आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हर्ष विहार स्थित प्रताप नगर में शुक्रवार शाम को 2 दोस्त बंटी और राधे प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों लोनी बॉर्डर के पास पार्किंग संचालित करते थे। लोनी के रहने वाले 2 सगे भाइयों ने अपने 3-4 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। शुरुआती जांच में सामने आया कि गत 27 अगस्त का दोनों दोस्तों का आरोपित भाइयों से किसी बात पर विवाद हो गया था। आरोप है कि उस वक्त बंटी ने आरोपितों के पिता को गाली दे दी थी। उसी विवाद में 3 दिन पहले राधे, बंटी और उसके भाई कुलदीप की आरोपित भाइयों से लोनी शनि बाजार में मारपीट हुई थी। उसमें लोनी थाने में कार्रवाई हुई थी। इस विवाद में आरोपित भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर शुक्रवार को बंटी और राधे की हत्या कर दी। कृष्णानगर के गोंडली चौक पर इन दिनों कूड़े और गंदगी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यह इलाका रेजिडेंशियल कॉलोनियों और बड़े मार्केट के बीच स्थित होने के कारण हर वक्त भीड़भाड़ और ट्रैफिक से भरा रहता है। लेकिन यहाँ बने कंटेनरों का कूड़ा, घर और पब्लिक शौचालय लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पहले कूड़े का घर था, लेकिन बाद में बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए थे। लोग कूड़ा कंटेनर में डालने की बजाय बाहर ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से सड़क तक गंदगी फैल जाती है। कई बार कंटेनर इतने भर जाते हैं कि कूड़ा बाहर गिरने लगता है और बदबू पूरे इलाके में फैल जाती है। बरसात के मौसम में तो हालात और भी बिगड़ जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बना सार्वजनिक शौचालय भी गंदगी और बदबू का बड़ा कारण बन रहा है। इसमें ना पानी की व्यवस्था है और ना ही सफाई होती है। इस चौक से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। ऐसे में यहाँ सफाई का इंतजाम होना बेहद जरूरी है। इस मामले पर जब इलाके के पार्षद संदीप कपूर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये पूरा इलाका मार्केट एरिया है और यहाँ मार्केट एसोसिएशन की भी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारी रोजाना कंटेनरों को साफ करते हैं, लेकिन रात में फिर कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। अगर एसोसिएशन सहयोग नहीं करेगी तो समस्या बनी रहेगी। लोग चाहते हैं कि निगम, प्रशासन और मार्केट एसोसिएशन मिलकर जल्द कोई ठोस कदम उठाए ताकि चौक की स्थिति सुधरे और यहां आने जाने वालों को राहत मिल सके। कूड़ेदान इत्थे बनाता, पहले पीछे सीगा, वो बंद करता इन्होंने। ठीक है, तो लोग यहाँ पे सड़क पे कूड़ा फेंक जाते हैं। देखो हुण लग्या तुहाडे सामने, शाम नूं देखोगे तो थल्ले तक होएगा कूड़ा। सफाई होती कूड़े की या नहीं होती? बस मर्जी है उन्हां दे, इत्थे सब कर्मचारियों की मर्जी ते काम चलदा। अंदर 1 मिनट भी बंदा वड़दे नक बंद करदा। और इत्थे दा जिहड़ा होगा विधायक, वो तो सीधा कहंदा जी रोज़ सफाई हुंदी है। बनया ही गलत साइड ते होया, नाली उधर है तो उधर नूं मूँह होना चाहिए सी।
ये कूड़ा बहुत ज़्यादा अभी हटा है, नहीं तो यहाँ कितना परेशानी तो कहीं पूरी दिल्ली में नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, क्या हो जाती फिर यहाँ? बहुत ज़्यादा कोई आदमी निकल नहीं पाते हैं यहाँ, कभी भी नहीं निकल पाते, इतना बदबू। अभी सफाई हुई है, नहीं तो यहाँ तो रोज होती है? रोज क्या, डेली नहीं होती है। नहीं, सड़क पे पड़ा रहता है बहुत ज़्यादा। ये तो अभी थोड़ा सा खाली हुआ है, नहीं तो सब फैल जाता है। को लेके यहाँ पे सब आते चलते फिरते भी कूड़ा डालते रहते हैं यहाँ पे सब। ये ध्यान में नहीं, यहाँ पे कोई बैठना चाहिए या तो, कि यहाँ पे सफाई का कोई वो नहीं है। दिन के समय डाल जाते हैं, रात के अंधेरे में लोग? कोई बात नहीं, जब मर्जी जब मन चाहे, कोई टोकता ही नहीं है किसी को यहाँ पे, जब मन करे यहाँ पे। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए, जो कूड़ा डालता है उन पे सख्ताई करनी चाहिए। पहली बात तो ये रोडों पे नहीं फेंकना चाहिए कूड़ा वगैरह। पूरी वहाँ से कूड़ेदान हट सकता है, क्योंकि जिन स्थानों पर लोगों ने सहयोग करके उसको ब्यूटीफाई किया हमारे साथ, हमने लगातार मॉनिटरिंग की और कूड़ा उठवाया, वो स्थान हट गए। लेकिन गोंडली चौक ऐसा पॉइंट है जहाँ लोगों की इच्छा तो है कि कूड़ेदान हट जाए, लेकिन वहाँ के लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे कैसे हो पाएगा, क्योंकि सफाई करने के बाद लोग उस पर कूड़ा डालते हैं और ख़ासकर रात को बहुत ज़्यादा कूड़ा वहाँ आता है। तो अगर उसे ब्यूटीफाई किया जाए, आसपास की जो वहाँ की मार्केट एसोसिएशन है, रेजिडेंट्स हैं, वो थोड़ी सी जिम्मेदारी लें। जैसे पहले उन्होंने एक गार्ड को लगाया था, अगर दिन में गार्ड उपलब्ध करवा दे तो वो स्थान बिल्कुल साफ रह सकता है। 3-4 महीने ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और जहाँ तक शौचालय की बात है, मैं आपके माध्यम से, मार्केट एसोसिएशन ने पहले कहा था कि इस शौचालय को मेंटेन करेंगे और इनकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर ही हमने इस शौचालय को दोबारा बनवाया था। आज भी अगर एसोसिएशन अपना हाथ बढ़ाती है तो उस पर दोबारा, क्योंकि अभी उसमें हमने पैसा सैंक्शन करवा लिया है, उस पर मोटर वोटर टैंकी सब तोड़ दिया गया है, लेकिन इन सबको हम फिटमेंट करवा देंगे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर राहत शिविरों में रखा गया है, लेकिन वहां रह रहे लोग सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि इस बार की व्यवस्था 2023 की बाढ़ के मुकाबले बेहद कमजोर है। शिविर में रहने वाली फातिमा खातून ने बताया कि पिछली बार सरकार ने गद्दे, चारपाई और जरूरी सामान उपलब्ध कराया था, लेकिन इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। मुन्नी खातून नाम की महिला ने खाने की समस्या उठाते हुए कहा कि शिविर में दिया जाने वाला खाना पूरा नहीं पड़ता है और सैकड़ों लोगों का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि सरकार या तो भरपेट भोजन उपलब्ध कराए या अधूरा खाना बांटना बंद करे। मोहम्मद याकूब ने पानी की समस्या बताई और कहा कि 24 घंटे में सिर्फ एक पानी का टैंकर आता है और जबकि यहाँ 500 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। इसके अलावा लोगों ने शिकायत की कि टेबल, पंखे और लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। लोगों ने दिल्ली सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को और मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। खाना चाहते हैं योजन है, पहले पिछली साल सुविधा मिली रहा, अगुआ सुविधा हमका मिला तो कोई दिक्कत नहीं, अगुआ सुविधा नहीं मिल, खाना नहीं मिल, ना टेंट ना कुछ, ना निरमा साबुन, ना पानी और ना छाही छत्र भाई, यहाँ सब जुग्गी बह गई हैं, कहाँ रही बा जाए। पहले सबका तिरपाल मिला रहा है तो अब के जो रही बा जाए तो कहाँ छाही छत्र, कहाँ रही बा जाए। सर देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया था और बोला मेडिकल यहाँ पर दवाई दुकान, मतलब यहाँ पर बोले थे सब कुछ कर देगा, कुछ भी नहीं करा। बाल बच्चे ऐसी है, कभी तबीयत ख़राब हो जाता है, हम लोग रोजगार आदमी है, बाल बच्चे लोग वहीं पर हो जाता है वो। और फिलहाल देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो सब ऐसी है। बोला कहना दिक्कत है कि एक भगोला आता है, हम 500-700 आदमी हैं यहाँ से लेके, और खाना नया किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। तो हमारा ये कहना, अगर सरकार खाना दे रही है तो सबको दे। टॉयलेट के ऊपर शौचालय के लिए भाई एक खड़ा है बस, उसमें पानी भी नहीं है, ना कुछ है, कौन जाता है, कोई नहीं जाता। पहले में बहुत सुविधा हो रही है, आपकी सुविधा कहाँ है? टेंट लगाया, पानी बाढ़ जाए, बिस्तरे, बच्चे सोने में भी दिक्कत हो रहे, खाने पीने में दिक्कत हो रहे, कम से कम राशन भी कच्चे सीधे देता टाइम पर तब न खाना खाएगी। आखिर खाना खाने के टाइम में जब अपने इंसान घर में बना लेगा तब खाना लेकर आएगी तो कुत्ते न खाएगी, जानवर खाएगी। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ डूमा कोर्ट में वकील एक बार फिर से सोमवार से सड़कों पर उतरेंगे। उनका कहना है कि उनकी मांगे अब तक नहीं मानी गई हैं। वकीलों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका प्रोटेस्ट और तालाबंदी जारी रहेगी।
वकीलों ने बताया कि उन्हें 48 घंटे के भीतर आश्वासन दिया गया था कि इस काले कानून को वापस लिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि सोमवार को सभी जिला अदालतों में वकील अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ककड़ुमा कोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। 8 सितंबर से दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जितने भी एडवोकेट्स हैं वो एक स्ट्राइक जो है कॉल हुई है, और उस स्ट्राइक में एक ग्रीवियस इसके अंदर स्टेप और लिया गया है कि स्ट्राइक के अंदर कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डीएलएसए के जितने भी एडवोकेट्स हैं वो, और लिटिगेंट्स, इन सब को जो भी केस से रिलेटेड लोग कोर्ट के अंदर जो अपनी अपीयरेंस मांग करते हैं, उन सभी को कोर्ट के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो जितने भी दिल्ली के एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा। और उनको ये बताया जाएगा कि अगर ये नोटिफिकेशन लागू होती है और पुलिस ऑफिशियल्स अगर अपने रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन से ही अपनी गवाही देंगे तो उस पर ट्रायल और जो सच्चाई जो कोर्ट के अंदर जस्टिस के लिए हम गुहार लगाते हैं वो कितना इफेक्ट करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी वकील उस कोर्ट प्रेमाइसिस के बाहर खड़े रह करके लोगों को। पूर्वी दिल्ली की मधुविहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 2 सितंबर को आईपी एक्सटेंशन स्थित RAS विहार अपार्टमेंट के पास एक स्कूल टीचर निकिता वर्मा का मोबाइल फोन 3 बाइक सवार बदमाशों ने छीन लिया था। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आसपास के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी निगरानी के साथ साथ गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान की। 3 सितंबर को पुलिस ने अरबाज और आशीष उर्फ आशु को गाजीपुर से पकड़ा और उनकी निशानदेही पर तीसरे आरोपी सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। आरोपियों की पहचान 22 साल के अरबाज, 22 साल के आशीष उर्फ आशु और 21 साल के सचिन के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि तीनों शराब के आदी हैं और जल्दी पैसे कमाने के लिए मोबाइल छीनते थे। पकड़े गए आरोपियों में एक बढ़ई, दूसरा मजदूर और तीसरा पेंटर का काम करता है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। शहादरा दक्षिणी क्षेत्र में मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए अब बड़ी मशीनों द्वारा फॉगिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इस अभियान की शुरुआत वार्ड समिति के अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने की। इस अवसर पर कई निगम पार्षद और अधिकारी भी मौजूद थे। रामकिशोर शर्मा ने बताया कि दिल्ली नगर निगम पहले से ही हाथ से चलने वाली छोटी मशीनों से घर घर फॉगिंग कर रहा था, लेकिन क्षेत्र की जनता की लंबे समय से मांग थी कि बड़ी मशीनों से पूरे क्षेत्र में एक साथ फॉगिंग की जाए ताकि मच्छरों पर ज्यादा प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। कृष्णानगर के निगम पार्षद संदीप कपूर ने जानकारी दी कि ये मशीन प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम फॉगिंग करेगी और शहादरा दक्षिणी क्षेत्र के 26 वार्ड लगभग 15 दिनों में पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। उपाध्यक्ष सुशील उपाध्याय ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों और आसपास पानी जमा होने ना दें, क्योंकि मच्छर पानी में ही पनपते हैं। निगम की ओर से मौजूद उप स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि हर साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप ज्यादा होता है, क्योंकि यह समय बारिश के बाद का होता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप बहुत कम है, लेकिन संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए ये फॉगिंग अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि समय रहते मच्छरों पर नियंत्रण पाया जा सके। पूर्वी दिल्ली के CBD ग्राउंड में श्री बालाजी रामलीला समिति की ओर से रामलीला आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। भूमि पूजन के साथ इन तैयारियों की शुरुआत हुई। भूमि पूजन समारोह में कमेटी की ओर से एक वाहन पर लीला के कुछ खास दृश्य भी दिखाए गए, जिनमें केवट प्रसंग शामिल था। समिति के सदस्य नितिन ने बताया कि इस बार रामलीला की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखी गई है। इस थीम के तहत भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को भी दर्शाया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि इस बार की रामलीला में कुछ नए दृश्य भी जोड़े गए हैं, जो दर्शकों को एक नई और अनोखी प्रस्तुति का अनुभव कराएंगे। समिति ने सभी लोगों से अपील की है कि वे रामलीला में जरूर आएं और खुद देखें कि इस बार आयोजन में क्या नया और खास जोड़ा गया है। इस बार हम 2005 से श्री बालाजी रामलीला कमेटी जो है भगवान राम की आदर्शों का मंचन मन से करती है, और आज हमने इस वर्ष की श्री लीला मंचन के लिए भूमि पूजन का आज का कार्यक्रम रखा। भूमि पूजन में उपरांत में हमने आज ध्वजा जो हम बालाजी महाराज के मंदिर से हर बार लाते हैं, इस बार लाके हमने ध्वजारोहण किया है।
बालाजी के प्रतीक जो है श्री रामलीला का ध्वजारोहण करने के उपरांत अब हमारे आगे के मंच सज्जा, पंडाल सज्जा के कार्यक्रम 10 दिन चलेंगे। देखिए, धर्म का प्रचार प्रसार जो कि हजारों वर्षों से निरंतर चला आ रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी का जो लीला का मंचन समाज के द्वारा कराया जाता है, इसका सिर्फ यही भाव रहता है कि समाज में जो युवा पीढ़ी है इसका आचरण का अनुसरण करे। दूसरा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी जिस प्रकार से जीवन जिए, एक आदर्श भाई के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में और आदर्श समाज के सेवक के रूप में, तो मैं तो समाज को यही कहूँगा कि उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए समाज उनके जीवन का अनुसरण करे। जिस तरीके की परलाएं आ रही हैं और लोग भगवान का नाम जितना जोर शोर से लेंगे और हमेशा माता पिता बच्चों की बात सुनते हैं, तो जब ये सारा कुछ राम में हो रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा रामलीला का मंचन लोगों तक पहुंचेगा। 21 तारीख से हमारी रामलीला शुरू होगी, जिसमें पहले डांडिया होगा और 31 तारीख को हमारा दशहरे का कार्यक्रम होगा। इस साल का जो रामलीला का हमारा कार्यक्रम है पूरे जो है, ये हमने अपनी सेना को समर्पित किया है और मोदी जी को, जो मोदी जी ने पराक्रम वहाँ पे जो है डिसीजन लिए अच्छे, उनको हम जो है ये वाला रामलीला इस बार की समर्पित करते हैं। कृष्णानगर के बी ब्लॉक में रहने वाले लोगों को इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके की मुख्य सड़क को करीब 1 महीने पहले सीवर की पाइपलाइन डालने के लिए खोदा गया था, लेकिन अभी तक ना तो पाइपलाइन का काम पूरा हुआ है और ना ही सड़क को दोबारा बनाया गया है। बारिश के मौसम में सड़क की हालत और भी खराब हो गई है। जगह जगह कीचड़ जमा हो गया है, जिससे लोगों को चलने फिरने में परेशानी हो रही है। बुजुर्ग लोग खास तौर पर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि वे फिसल कर गिर भी जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि काम बहुत धीमी गति से चल रहा है और कई बार तो काम पूरी तरह बंद भी पड़ा रहता है। उन्होंने बताया कि इस बारे में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोगों ने बताया कि पहले वे अपनी गाड़ियां घर के पास खड़ी करते थे, लेकिन अब सड़क खराब होने के कारण काफी दूर पार करनी पड़ती है, जिससे कुछ वाहनों की चोरी भी हो चुकी है। इस मामले में जब विधायक अनिल गोयल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बारिश के कारण काम में देरी हो रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही मौसम सुधरेगा सड़क को जल्द ठीक किया जाएगा और लोगों को सीवर लाइन की सुविधा भी मिल जाएगी। बाहर निकलना मुश्किल है, गाड़ियां हमारी बाहर खड़ी हैं, लोग लगाने नहीं देते आगे। स्कूटर रखो बाहर, सामने वालों को स्कूटर चोरी हो गया, कोई उठा के ले गया। बार बार पानी की लाइनें ये सारी तोड़ रहे हैं। अब भी पानी की लाइन तोड़ के गए हुए हैं, हमारे उधर पानी नहीं आ रहा। कब से पड़ी हुई है। बीच में मेरे फादर ने भी और बिल्डिंग के लोगों ने भी बात करी थी, गोयल जी के जिनके फंड से हो रहा है काम, ठीक है। वहाँ से भी यही है कि मतलब जब भी फ़ोन करते हैं सर हम आपको बताते हैं, इसका स्टेटस बताते हैं, कोई स्टेटस नहीं बताता, ठीक है। अपनी मर्जी होती है, थोड़ा बहुत आगे काम कर जाते हैं। 2-4 ये यहाँ पे 2-4 बार हादसे भी हुए, स्कूटियाँ फिसली हैं लोगों की। हम लोग तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसी हालत है हमारी। बरसात का मौसम कीचड़ हो रहा है पूरी सड़क पे कीचड़। परसों तो उस वहाँ पे एक खड्डे में एक जन गिर गया था। अच्छा। पानी भरने पूरी तरीके से क्या? वो पूरा थोड़ा वहाँ पे चल रहा है, पर इधर में तो कोई काम आज महीना भर से हो रहा है ये हाल। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हर जगह पत्थर वगैरह पड़े हैं, इतना मलबा पड़ा है। 1 महीना 3 अगस्त से काम शुरू हुआ है, आज तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। हमें मालूम है सुबह बच्चे स्कूल किस तरह से जाते हैं, या बारिश हो जाए तो आपको नहीं पता आप गड्ढे में पैर रख रहे हो या पत्थर पे पैर रख रहे हो। परसों बारिश आई थी बहुत ज़्यादा, इतने लोग इंजर्ड हुए हैं। एक तो आंटी का इतना ज़्यादा सिर फटा है, बच्चे गिरे हैं। बच्चों को कैसे, मतलब बड़े बच्चों को कैसे उठा के लाएंगे, छोटे बच्चों को इतनी मुश्किल होती है। बुजुर्ग सब अपने अपने घरों में पैक हुए हैं। हम यहीं पे पार्किंग है हमारे, पार्क नहीं कर सकते थे तो हमने बाहर रखी हुई थी जिससे जाना आना आसान हो सके, और स्कूटी हमारी परसों कोई ले गया। ऑब्वियसली जब हमारी पार्किंग में हम अपनी गाड़ी नहीं कर सकते, स्कूटी हमें बाहर करनी पड़ी ना स्कूटी अपनी, क्योंकि यहाँ पे जाने आने के लिए यहाँ से रोज कोई निकाल सकते यहाँ से, तो हमने बाहर करी थी अपनी स्कूटी, रोज ही बाहर कर रहे थे। इनकी स्कूटी थी हमारे पड़ोसी की, 1.5 महीना हो गया यहाँ काम का कोई पता ही नहीं है, ऐसे कैसे पड़ा है। कभी कोई लेडीज गड्ढे में गिर रही है, या बच्चे के आने जाने, रोज बच्चे स्कूल आ रहे जा रहे हैं, कैसे आए जाए बताओ। बहुत परेशानी हो रही है मैम, दिक्कत है बरसात बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, घुटन तक पानी हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। आने जाने ड्यूटी वाले के लिए बहुत दिक्कत होती है। ये सीवर के लिए खोदी हुई है, सीवर भी पड़ेंगे और सड़क भी बनेगी। ठीक है, कितना टाइम हो गया इसका? महीना भर हो गया, 1 महीने से कहाँ बना दिया ये।
काम चल रहा है, धीरे चल रहा है? काम कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं। 2 महीना से हो गया जी, 2 महीना से ज़्यादा ही हो गया। चल रहा है यहाँ पे? अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है। वो वहाँ आया है काम करने, वहाँ बैठे हैं बस। सुबह भी फ़ोन किया था, अभी आए नहीं कोई बनाने के लिए। बीच में बारिश हुई ना, तो इस चक्कर में थोड़ा स्लो, लेकिन अभी हम लोगों ने कहा बहुत तेज़ी से, वो लोग हमसे भी मिले अभी 2-3 दिन पहले, तो बहुत तेज़ी से उम्मीद है जल्दी हफ्ते 10 दिन में पूरा हो जाएगा। क्या काम वहाँ पे चलाया जा रहा है? तो सीवर वहाँ पुराने हैं, वहाँ के लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सीवर को पानी से जोड़ दिया है उन्होंने, नाली से। जी जी। और वहाँ बोतलें भी उसमें पाई जाती हैं सीवर में, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए नई सीवर लाइन डाली जो पिछले 10-12 सालों से पड़ी नहीं थी, उसको बदला गया है। एक्सटेंड भी किया जा रहा है सीवर लाइन को, थोड़ा बड़ा भी किया जा रहा है। जैसे पहले जो साइज़ था उससे 1.5 गुना 2 गुना साइज़ किया जा रहा है। बेनिफिट क्या मिलने वाला है? भाई जैसे पहले एक घर था, तो अभी क्या है, उसी घर में 2 फैमिली हो गई, 3 फैमिली हो गई, तो लोड बढ़ गया ना सीवर का। तो सीवर लोड बढ़ा तो हमने वो कैपेसिटी भी बढ़ाई है। 8 सितंबर से शुक्ल पक्ष के श्राद्ध की शुरुआत हो रही है, जो 15 दिनों तक चलेगा। इस दौरान लोग अपने पितरों और पूर्वजों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। श्राद्ध के दिनों में दान पुण्य, तर्पण और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। पूर्वी दिल्ली के पंडितों से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस समय लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद के लिए तर्पण करते हैं। तर्पण के लिए जल में काले तिल, जौ और दूध मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के नाम से अर्पित करना चाहिए। पंडितों का मानना है कि ऐसे करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। आज पूर्णमासी से श्राद्ध पक्ष चालू हो जाता है और एकम का श्राद्ध कल से है। अच्छा। 16 श्राद्ध चलेंगे और पितरों के निमित्त श्रद्धा भाव से और बड़े प्रेम से श्राद्ध निकाला जाएगा। श्राद्ध तो आज से शुरू हो गया है, लेकिन आज देवताओं का और पितरों ऋषियों का श्राद्ध है। और इसमें अगर पूर्णिमा की तिथि में अगर कोई एक्सपायर कर गए हैं और तो उनका श्राद्ध आज ही होगा। फिर कल से जो है ना, वो कल से पूर्ण रूपेण पितरों के श्राद्ध के निमित्त शुरू होगा। उसमें आपको तर्पण करना जरूरी होता है, तिलांजलि देनी होती है, तर्पण करना होता है और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा भोजन कराना होता है। वस्त्र वगैरह भी दे सकते हैं आप। श्राद्ध जो है ये पाक्षिक श्राद्ध होते हैं, हर साल आते हैं आश्विन के महीने में। आश्विन कृष्ण पक्ष पूर्णमासी से श्राद्ध शुरू होकर के अमावस्या तक चलते हैं। ये 15 दिन का पितर पक्ष होता है। पितरों के लिए ये प्राणी जो है सभी जीवात्माओं के निमित्त श्राद्ध दान आदि क्रियाओं को करता है। जो पिंडदान वगैरह भी इसमें होते हैं, गया में जाकर के लोग श्राद्ध करते हैं। इनसे जो अपने पूर्वज होते हैं ना, पितर, वो प्रसन्न होते हैं और परिवार के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आज जो है पूर्णमासी का श्राद्ध है, कल से पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से 15 दिन श्राद्ध चलते हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। सरकार लगातार नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। दरअसल यमुना नदी के तेज बहाव के कारण सुरक्षा को देखते हुए यमुना ब्रिज ओल्ड लोहा रेलवे ट्रैक से ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया था। इस दौरान करीब 40 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुईं और कई यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि नदी के बहाव में कमी आने के बाद शनिवार शाम 5 बजे से ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। शहादरा रेलवे स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार रात 12 बजे तक करीब 24 ट्रेनें ओल्ड ब्रिज लोहा पुल से सुरक्षित रवाना की गईं। रविवार को संवाददाता विवेक पठानिया ने मौके का जायजा लिया और देखा कि पुल से ट्रेनों का संचालन सुचारू और सुरक्षित तरीके से हो रहा है। फिलहाल नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है ताकि स्थिति बिगड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।